सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। नमस्कार मित्रों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलेंगे। आज हम आपके सामने एक नई कहानी के साथ आए हैं। कहानी का शीर्षक है मदद का जज्बा। एक बार की बात है, एक लेडीज अपनी कहानी बता रही थी। उन्होंने बताया कि हम ऑफिस से घर और घर से ऑफिस बस से ही आया जाया करते थे। एक बार की बात है, जब हम ऑफिस से घर लौट रहे थे तो रास्ते में बस स्टैंड पर हम खड़े थे। बस स्टॉपेज पर बस बहुत लेट थी, आधा से 45 घंटा लेट थी। इस कारण बस पहले से ही भरी हुई थी। जब वहां आई तो पता चला कि और भी भर गई। जैसे ही हम बस पर चढ़े वैसे ही सारी सीट फुल हो चुकी थी। एक नज़र देखे आगे से पीछे तक तो कोई भी सीट खाली नहीं थी। उसी समय पीछे से एक मजदूरन जो ईंट भट्ठा गारा उठाने वाली थी, उसने मुझे आवाज दी, मैडम जी यहाँ आ जाइए। और उसने अपना सीट मुझे दे दिया और वो सीट मुझे बहुत सुकून दिया, क्योंकि बस स्टॉप पर खड़े खड़े मेरे पांव दुख रहे थे। इस बीच हमारे बगल वाले सीट खाली हुई। मैंने उस मजदूरन को आवाज दी, बैठने के लिए कहा, लेकिन उसने एक लेडीज को सीट दे दी जिसके गोद में बच्चा था। थोड़ी देर बाद वो लेडीज उतर गई अपने गंतव्य स्थान पर। तो वहां से मैंने फिर उस मजदूरन को आवाज दी कि आप आकर यहाँ बैठ जाओ। तो वहां उस लेडीज ने एक खड़े बुजुर्ग को आवाज दी और वो वहां आके बैठ गए। जब बुजुर्ग भी उतर गए तब मैंने उस लेडीज को आवाज दी, वो आई और बैठ गई। मैं ये देखकर हरा परेशान थी कि आज के दौर में जब सारे लोग सीट के लिए मारामारी कर रहे हैं, सीट के लिए झगड़ रहे हैं, वहां ये लेडीज बार बार अपनी सीट दूसरे को दे दे रही है। तो मैंने उससे पूछा, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उससे पूछा, तुम बार बार ये सीट दूसरे को क्यों दे रही हो? तुम भी ईंट भट्ठा गारा होती हो, तुम भी थक गई होगी और तुम्हें भी आराम की जरूरत है, तुम्हें बैठना चाहिए था। इसके बाद लेडीज ने जो जवाब दिया, वो जवाब सुनने की मुझे आशा नहीं थी। बिल्कुल आशा के विपरीत उसने जवाब दिया। उसने कहा, मैडम जी, जब मैं बस स्टॉप पर खड़ी थी तो आप मुझसे पहले से खड़ी थी और मैं वहां देख रही थी कि आपके भी पांव थक गए थे, दर्द कर रहे थे। खड़ी तो मैं भी थी, मेरे भी पांव थक गए थे।
लेकिन हम आपसे पहले बस में चढ़ गए और ये सीट खाली था, हम आके बैठ गए। लेकिन आपके पाँव में दर्द था जिसके वजह से आप धीरे धीरे चढ़ी और आपको सीट नहीं मिला। तो फिर मैंने सोचा जी आपका पाँव दर्द कर रहा है ज़्यादा, आप इतना देर कैसे खड़े रहेंगे, इसलिए मैंने आपको सीट दे दी। उस महिला को मैंने इसलिए सीट दे दी कि उसका बच्चा बहुत देर से रो रहा था, उसको तंग कर रहा था। जैसे ही महिला आकर सीट पर बैठी, उसने बहुत राहत महसूस की, उसके बच्चे चुप हो गए। और जब तीसरी बार आपने हमें बताया, बैठने का इशारा किया, तो साथ में एक बुजुर्ग बगल में खड़े थे। तो वो बुजुर्ग खड़े थे और मैं कैसे बैठ जाती, इसलिए हमने बुजुर्ग को सीट दे दिया और साथ में ढेर सारा आशीर्वाद पाया। मैडम सीट का क्या है, सीट तो यही रह जाना है, बस स्टॉप में ही रह जाना है, बस में ही रह जाना है। हम तो उतर जाएंगे, सीट थोड़े ही न लेके जाएंगे। मैडम हम पैसे वाले नहीं हैं जो किसी के मदद करें, दान पुण्य करें। तो इसी के लिए हमने ये छोटा छोटा काम करते हैं। कहीं रास्ते में कोई कूड़ा करकट मिलता है तो उसे हटा देते हैं, कोई रोड़ा ईंट भट्ठा मिलता है तो हम उसे हटा देते हैं, और साथ में कभी कभी पेड़ भी लगा देते हैं। और इस बस स्टॉप पर जब चढ़े हैं तो हम उस महिला का बहुत बड़ा सुकून है जो उन्हें चढ़ी, फिर उस बुजुर्ग का आशीर्वाद लिए। मेरे लिए यही बहुत बड़ा पुण्य है और मैं ऐसे ही करती हूँ। और यही बात कहकर वो महिला उतर गई, लेकिन मेरे दिमाग में एक छोड़ गई, जज्बा छोड़ गई, जिससे मुझे बहुत बड़ी सीख मिली कि आज के डेट में लोग अपना रुतबा दिखाते हैं, इनकम टैक्स बचाकर काली कमाई को दान करते हैं और अपने आप को समाज में दिखाते हैं। लेकिन हम समाज में बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन हम ये छोटी छोटी बातें, जो छोटी छोटी मदद है, वो हम नहीं कर पाते हैं। तो बोली जे हम सैल्यूट करते हैं उस महिला को जिसके अंदर ये हमें जज्बा दे दी। मदद दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, मदद आत्मसंतुष्टि के लिए होना चाहिए। अगर हम आत्मसंतुष्ट हैं दोस्तों, तो वही हमारी सबसे बड़ी दान है, वही मदद है, वही पुण्य है। थैंक यू मित्रों, थैंक यू, नमस्कार। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। थैंक यू, नमस्कार।